Hello everyone, welcome once again to my channel Sapna Goel 1985। ये है थर्ड वीडियो क्लास 10 ज्योग्राफी लेसन 3 वाटर रिसोर्सेज का। इसमें हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ डैम्स। Dear children, if video is not clear, then please click on the settings button on the video and then click on quality and then click 720 HD. The video will become very clear. डियर चिल्ड्रन, डैम्स के जितने ज़्यादा एडवांटेजेस हैं या फ़ायदे हैं उतने ही नुकसान भी हैं। सो लेट्स स्टडी देम वन बाय वन। सबसे पहला नुकसान है एडवर्स इम्पैक्ट ऑन नेचुरल फ्लो ऑफ अ रिवर। आपने डैम बना करके जो रिवर का नेचुरल फ्लो था उसको रोक दिया। अब इससे क्या नुकसान हुआ? इससे है पुअर सेडिमेंट फ्लो, एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एट द बॉटम ऑफ द रिजर्वायर, रॉकियर स्ट्रीम बेड्स एंड जो एक्वेटिक फौना है उसको भी मूव करने में डिफिकल्टी होती है। लेट्स सी दिस थ्रू पिक्चर्स। नाउ लुक एट दिस। आपको पता होगा एक रिवर जब फ्लो करती है तो वो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स, स्टोन्स, पेबल्स लेके आती है और अपने कोर्स के दौरान ये पेबल्स, ये स्टोन्स धीरे धीरे छोटे होते चले जाते हैं, इरोड होते हैं एंड फाइनली ये बहुत स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसको हम सिल्ट कहते हैं। और किसी भी लैंड को फर्टाइल बनाने के लिए वो सिल्ट बहुत एसेंशियल होता है। लेकिन डैम वॉल बनाने से क्या हुआ? ये जितना भी सेडिमेंट्स थे, ये जितना डेब्री था, ये सब डैम के पीछे की साइड में रिजर्वायर के बेड पे एंड रिवर बेड पे इकट्ठा होने लग जाते हैं। अब इन कंकड़ पत्थर के इकट्ठा होने से क्या नुकसान है? आपने वो थर्स्टी क्रो की कहानी तो सुनी होगी कि एक कौवा बहुत प्यासा था, फिर उसको एक मटका दिखाई दिया, मटके में पानी कम था तो उसने पत्थर डाले और वो पानी ऊपर आ गया। यहाँ पे भी कुछ यही कहानी है। डैम्स को बनाया गया था फ्लड कंट्रोल करने के लिए कि जो एक्स्ट्रा वाटर है वो रिजर्वायर में स्टोर हो जाता है। लेकिन जब इसमें इतना ज़्यादा सेडिमेंट्स का कलेक्शन होता है तो वो पानी का लेवल धीरे 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 ऊपर आने लग जाता है। तो एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट को जल्दी जल्दी उन फ्लड गेट्स को खोलना पड़ता है ताकि वो पानी एक्स्ट्रा वाटर जो है वो रिलीज किया जा सके और इससे बाढ़ आने का खतरा रहता है। ये नॉर्मल डेज पे नहीं होता, लेकिन जब अगर रिवर बहुत ज्यादा बारिश है तो रिवर में का पानी का फ्लो बहुत ज्यादा होता है, उस वक्त रिजर्वायर में पानी बहुत जल्दी भर जाता है एंड एज अ रिजल्ट फ्लड गेट्स को खोलना पड़ता है और उससे बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। ये देखिए, ये एक इमेज है चाइना के एक डैम की। आपको दिख रहा है ये पानी के ऊपर कितना सारा मिट्टी है। ये बेसिकली मिट्टी नहीं है, डेब्री है, कूड़ा करकट है, कंकड़ है, स्टोन्स हैं जो उस नदी की सतह पर इकट्ठे होते चले गए हैं। एक और इमेज से क्लियर करने की कोशिश करते हैं चिल्ड्रन। ऊपर वाली इमेज देखिए, यहाँ पे जो सेडिमेंट्स नीचे कलेक्ट हो रखे हैं वो अपने नेचुरली कलेक्ट हो रहे हैं। रिवर अपने नेचुरल फ्लो पे है, फिश रिवर के ऑपोजिट फ्लो की तरफ माइग्रेट कर रही हैं। अगर आपको पता हो एक्वेटिक फौना जो है वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करती है स्पॉनिंग के लिए, यानी कि अपने अंडे देने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। और अब आप नीचे वाली इमेज में देखिए, यहाँ पे एक डैम वॉल क्रिएट कर दी गई है, एक डैम क्रिएट कर दिया गया है। एज अ रिजल्ट डैम के पीछे बहुत सारे एक्स्ट्रा सेडिमेंट्स कलेक्ट होने लग गए हैं और उससे देखिए जो डैम का वाटर है वो लेवल जो है वो राइज हो गया है और उसकी वजह से जो ओवरफ्लोइंग है, पानी दूसरी तरफ ज्यादा अमाउंट में छोड़ा जा रहा है। प्लस जो फिश हैं वो डैम वॉल बनाने की वजह से माइग्रेट नहीं कर पा रही हैं, तो उनका स्पॉइंग प्रोसेस, उनका लेइंग एग्स का प्रोसेस इफेक्ट होता है। प्लस आपको एक और चीज दिखाई देगी, डैम के पीछे की तरफ आप देखिए बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो सबमर्ज हो गए हैं। मैंने आपको बताया था कि रिजर्वायर एक बहुत बड़े एरिया में बनता है और जब एक रिजर्वायर बनाया जाता है तो वहां पे जितने भी लोग हैं उनको वहां से जाना पड़ता है क्योंकि निचले इलाकों में पानी इकट्ठा होता है और जितनी जगह पे वो पानी इकट्ठा होगा वहां पर की जितनी भी वेजिटेशन है, वहां के पेड़ पौधे सब के सब डूब जाते हैं। अब पेड़ पौधे डूबेंगे तो इससे उनका डीकम्पोजिशन जल्दी होगा, यानी कि वो जल्दी सड़ेंगे और जल्दी सड़ेंगे तो जिससे गैसेस रिलीज होंगी और जो जो रिवर बेड है वहां का जो टेम्परेचर है वो बहुत राइज होगा। तो जो पहले से ही वहां पे एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनके लिए सरवाइव करना और इवन एक्वेटिक फौना के लिए, यानी कि पानी में रहने वाले जानवरों के लिए भी सरवाइव करना मुश्किल होगा क्योंकि सरफेस का जो टेम्परेचर है वो राइज हो गया है। अगर आपको भी बहुत ज्यादा गर्मी में रहने को बोला जाए तो आपके लिए भी सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा
ऐसे ही एक्वेटिक लाइफ के लिए भी मुश्किल हो जाता है। सो ये हैं कुछ और डिसएडवांटेजेस डैम के। एक हमने अभी किया, एडवर्स इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। जो एग्जिस्टिंग वेजिटेशन है रिजर्वायर बनने की वजह से वो सबमर्ज होती हैं और उससे उनका डीकम्पोजिशन भी जल्दी हो जाता है। फिर जब डैम बनता है तो बहुत सारे लोगों से एरिया खाली कराना पड़ता है वरना वो डूब जाएंगे। सो डैम लीड्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज। डैम की वजह से फ्लड्स भी आ जाते हैं बहुत बार, क्योंकि डैम के बेड में हमने पढ़ा था एक्सेसिव सेडिमेंटेशन होता है और पानी का लेवल राइज होता है, पानी जल्दी रिलीज करना पड़ता है। और जब हैवी रेनफॉल होती है तो ये देखा गया है कि डैम्स हेल्प नहीं कर पाते, पानी बार बार डैम से छोड़ना पड़ता है और उससे जो निचले इलाके हैं वहां पे बाढ़ आती ही आती है। देन एक और नई बात है, डिसएडवांटेज है, वो है चेंजेस इन क्रॉपिंग पैटर्न। जो फार्मर्स हैं वो डैम की वजह से कमर्शियल क्रॉप्स की वजह तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। यानी कि पहले जो फार्मर्स ज्वार, बाजरा, रागी, ये इस तरह की रफ ग्रेन्स उगाते थे, नाउ वो राइस एंड व्हीट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि राइस स्पेसिफिकली बहुत प्रॉफिटेबल है, व्हीट भी बहुत प्रॉफिटेबल है और राइस में बहुत पानी चाहिए होता है। डैम बनने की वजह से पानी बहुत जगह पहुंचाया जाता है, तो फार्मर्स के पास पानी अच्छी तरह से पहुंच रहा है, तो वो वाटर इंटेंसिव क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं। उसकी वजह से सॉइल में जब जरूरत से ज्यादा पानी दिया जाता है कहीं पे भी, तो इट लीड्स टू सैलिनाइजेशन। अब ये कैसे होता है, जो भी हम पानी पीते हैं, जो बारिश का पानी है, उसमें कुछ अमाउंट में सॉल्ट प्रेजेंट होता है। तो जब आप पानी मिट्टी में देते हैं जरूरत से ज्यादा अमाउंट में, तो जो सॉल्ट कंटेंट है वो तो मिट्टी में रह जाता है और वाटर जो है वो ग्रेजुअली इवेपोरेट हो जाता है। तो इससे सॉल्ट का कंटेंट मिट्टी में भर जाता है एंड ग्रेजुअली जो प्लांट की ग्रोथ है इससे इफेक्ट होती है। प्लस ये भी देखा गया है कि जो डैम का वाटर डाइवर्ट किया जाता है वो कुछ अच्छे इलाकों में या रिच एरियाज में जाता है और उसका फायदा रिच फार्मर्स को मिलता है, तो पुअर फार्मर्स गरीब के गरीब रह जाते हैं। तो इससे जो गैप है बिटवीन रिच एंड पुअर फार्मर्स वो इंक्रीज हुआ है। ये देखिए डियर चिल्ड्रन, डैम बनाने की वजह से जो डाउन स्ट्रीम एरिया है, जो डैम के निचली तरफ है, वहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा इरोजन होता है और वहाँ पे जो सिल्ट है या वो कम जनरेशन होता है, क्योंकि पीछे से सेडिमेंट्स आ ही नहीं रहे हैं। प्लस जो डैम है उसके अंदर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी क्रिएट हो जाता है, क्योंकि रिवर का कोर्स बहुत लंबा है। पीछे की तरफ से अगर लोगों ने कूड़ा डाला है या पीछे की तरफ से सीवेज वेस्ट डाला गया है उसके अंदर या डोमेस्टिक वेस्ट, तो वो सारा रिजर्वायर में आकर इकट्ठा होने लग जाता है और बहुत जगह रिजर्वायर्स बहुत ज़बरदस्त गंदे हो जाते हैं, जिसकी वजह से डिजीजेस भी फैलते हैं। So dear children, dam leads to land degradation, यानी कि land becomes unfit for cultivation, क्योंकि रिवर का पानी रोकने से सेडिमेंट्स नहीं आते और निचले इलाकों में प्रॉपर सिल्ट नहीं मिलता, जिसकी वजह से हमारी सॉइल इनफर्टाइल रह जाती है। उसके अलावा डैम्स जहाँ पे भी बने गए हैं, ये भी देखा गया है कि डैम्स बनाने की वजह से अर्थक्वेक्स भी आए हैं, क्योंकि बहुत जगह क्रस्ट के अंदर फॉल्ट्स होते हैं, यानी कि क्रैक्स होते हैं, लेकिन कई वजह से वो जो रॉक्स हैं वो स्लिप नहीं करते, तो अर्थक्वेक आता नहीं है। लेकिन डैम में पानी का इतना ज़्यादा इकट्ठा होता है कि पानी के प्रेशर की वजह से कई बार रॉक्स स्लिप कर जाते हैं एंड इट लीड्स टू अर्थक्वेक। अपार्ट फ्रॉम दैट, डैम्स की वजह से इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स भी होते हैं, जैसे कि कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट में डिस्प्यूट है ओवर कृष्णा एंड गोदावरी रिवर। जो स्टेट्स ऊपर की तरफ हैं वो कई बार अपने डैम्स में पानी ज़्यादा रोक लेती हैं, तो नीचे वाली स्टेट्स को पानी नहीं मिलता है। और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि डैम की वजह से वाटर पोल्यूशन भी होता है, क्योंकि रिजर्वायर में गंदगी बहुत इकट्ठी हो जाती है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, डियर चिल्ड्रन, ये एक आंदोलन भी है और ये एक एनजीओ भी है, जिसमें कि आदिवासी फार्मर्स, एनवायरमेंटलिस्ट्स, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट्स ने पार्टिसिपेट किया है। और ये मूवमेंट की शुरुआत मेजरली मेधा पाटकर ने की थी। इस मूवमेंट की शुरुआत इसलिए की गई थी ताकि नर्मदा रिवर पे गवर्नमेंट ने बहुत सारे लार्ज डैम्स अप्रूव किए थे, उन डैम्स को बनने से रोका जा सके। आपको पता होगा नर्मदा रिवर का ओरिजिन है गुजरात में, और इस रिवर पे जो सबसे बड़ा डैम बना था वो था सरदार सरोवर डैम। तो जब ये मूवमेंट शुरू किया गया तो मेन कंसर्न था डैम के बनने से जो वेजिटेशन सबमर्ज होगा वो एनवायरमेंटलिस्ट्स रोकना चाहते थे, लेकिन बहुत सारे कोर्ट केसेस हुए, उसके बाद भी सक्सेस
नहीं मिली। गवर्नमेंट ने डैम का बनना अप्रूव भी कर दिया कोर्ट्स ने, एंड डैम की हाइट भी इंक्रीज हुई। और बहुत सारे लोग हैं जो आज भी इस मूवमेंट में इन्वॉल्व हैं, लेकिन आज इस मूवमेंट का मेन कंसर्न है उन लोगों का रिहैबिलिटेशन जो डैम की वजह से डिस्प्लेस हुए हैं, यानी कि उनको कोई रोजगार दिया जाए, उनको कोई जीने के लिए जगह दी जाए। लेकिन बहुत सारे लोग दुखी हैं और उनको ये सब नहीं दिया गया है। थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज न भूलें।